अगस्त को यूक्रेन की सेना कुर्स्क में दाखिल हुई थी। ज़ेलेंस्की का प्लान था रूस को उसी की जमीन पर घेरना, लेकिन अब ये प्लान ज़ेलेंस्की पर भी भारी पड़ने लगा है। यूक्रेन न सिर्फ कुर्स्क की जंग हार रहा है, बल्कि यूक्रेनी शहरों में रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की अब रूस को दहलाने के लिए छल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉस्को और उसके आसपास के इलाके में सैबोटाज हमले तेज हो गए। सवाल है कि इस तरह के हमलों से यूक्रेन कब तक रूस के सामने टिक पाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कहीं गोदाम धू धू कर चल रहे हैं, कहीं रिहायशी इमारतों में आग लग रही है, तो कहीं पार्किंग लॉट में मौजूद गाड़ियां प्रचंड अग्नि में धधक रही हैं। कुछ इसी तरह रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास के इलाके दहल रहे हैं, अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये यूक्रेन के ड्रोन या मिसाइल अटैक का कारनामा है, तो आप गलत हैं। ये रूस के सबोटाज हमले हैं जो बीते 48 घंटे में बेहद तेज हो चुके हैं। यूक्रेन अपने एजेंट्स के जरिए मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को स्वाहा कर रहा है। धू धू कर जलता ये अपरिंकी में मौजूद गोदाम है जो क्रेमलिन से महज 21 किलोमीटर दूर है। ये एक रुई का गोदाम था जिसमें बीती रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग 5000 स्क्वायर मीटर में मौजूद पूरे गोदाम में फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। क्रेमलिन से 25 किलोमीटर दूर मिर्नयी में भी एक गोदाम में आग लग गई। अपरिंकी और यहां मौजूद गोदाम में आग एक ही वक्त पर लगी थी। ये मॉस्को में बीती रात आग लगने के सिलसिले की महज शुरुआत थी। सारातोव रीजन में एक 3 मंजिला घर की छत और एंट्रेंस गेट पर आग लग गई। देखते ही देखते ये आग करीब 2000 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई। रोस्तोव के वोरोशिलिवस्की ब्रिज के पास भी भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। नोवगोरोद में मौजूद एक सोसाइटी की पार्किंग एरिया में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। किरोव में मौजूद 2 ट्रांसफार्मरों में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा घरों में करीब 6 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया। सवाल है कि यूक्रेन ने रूस के शहरों पर डायरेक्ट अटैक की जगह सबोटाज हमले अचानक तेज क्यों कर दिए हैं? क्या ज़ेलेंस्की इस तरह के हमले कर कोई मैसेज देना चाहते हैं? दरअसल ज़ेलेंस्की का कोर्स प्लान अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगा है। उनकी इस रणनीति ने रूस को जीत की नई उम्मीद दी है और नेटो को बहुत ज्यादा तनाव, जिसकी वजह से यूक्रेन सीधे हमले करने में ज्यादा सक्षम नहीं बचा है। लेकिन ज़ेलेंस्की सबोटाज हमले कर रूस के लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन आर्मी कुर्स्क और फ्रंट लाइन दोनों ही मोर्चों पर कमजोर पड़ चुकी है। यूक्रेनी सैनिक या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अगस्त को यूक्रेनी सैनिक अचानक कुर्स्क में घुस गए थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते में कुर्स्क की जंग पूरी तरह से बदल चुकी है। बीते 24 घंटे में रूस ने कुर्स्क में 600 वर्ग किलोमीटर के इलाके को खाली करवा लिया है। रूस यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग ग्लुश्कोवो और सुत्जा में चल रही है। ग्लुश्कोव में रूस ने यूक्रेनी आर्मी को 260 वर्ग किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ से घेर लिया है। सुत्जा में अकमत ब्रिगेड के सामने यूक्रेनी फौज बीते 24 घंटे से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। रूस ने इन दोनों इलाकों को पूरी तरह से खाली करवा लिया है और रूसी वायुसेना यहां जबरदस्त बमबारी कर रही है, जिसने यूक्रेनी सेना में दहशत फैला दी है।
कुर्स्क में आने वाले दिन यूक्रेनी आर्मी के और ज्यादा मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। पुतिन ने कुर्स्क में 40,000 सैनिकों को उतार दिया है। क्रीमिया से हथियार कुर्स्क ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बेलारूस से भी हथियार कुर्स्क पहुंच रहे हैं। ज़ेलेंस्की की कोशिश थी कि कुर्स्क को घेर कर यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर पुतिन आर्मी को कमजोर कर देंगे, लेकिन कुर्स्क प्लान फेल होने की कगार पर है। अब फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन कमजोर हो रहा है। पोक्रोवस्क के मोर्चे पर यूक्रेन बेहद कमजोर हो चुका है। यूक्रेनी आर्मी यहां किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है, जिस बात की मुनादी खुद ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की अपने बेहतरीन सैनिकों को कुर्स्क जंग में भेज चुके हैं और अब फ्रंट लाइन पर अनट्रेन्ड और नौसिखिए सैनिक लड़ रहे हैं। दस दिन पहले यूक्रेनी जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने माना था कि यूक्रेनी सैनिकों को पूरी फ्रंट लाइन पर लड़ने में बेहद दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह यूक्रेनी जवानों का अनट्रेन्ड होना है। पोक्रोवस्क से अलग सूमी में पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहां रूस की वायुसेना एयर अटैक कर रही है। ये सूमी में मौजूद एक नर्सिंग होम की तस्वीरें हैं, जहां बुजुर्गों को रखा गया था। रूस ने यहां ग्लाइड बम हमले किए। हमले के वक्त यहां 221 बुजुर्ग मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। साफ है, कुर्स्क में जंग छेड़कर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब ना तो वो रूस की जमीन पर आगे बढ़ने में कामयाब हो रहे हैं और न ही अपनी धरती बचा पा रहे हैं। साफ है, अगर ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क की जिद नहीं छोड़ी तो रूस की जीत ज्यादा दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।